नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। पिछले कई दिनों से बिहार के सियासी घमासान को लेकर हम भी अपने खबरों को एनालिसिस करते रहे हैं और आप तक यह खबर पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं कि आखिर बिहार में होगा क्या। और देखिए, पिछले 3-4 दिनों से ये लगातार खबरें जोर पकड़ ली थी और हमने भी अपने खबरों में बताया कि सरकार गिरने की स्थिति में आ गई है और 27-28 तक का डेडलाइन दिया था कि कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है। और इसी कड़ी में पिछले 48 घंटों से जितनी तेज़ी से बिहार की राजनीति बदली है, इसके बारे में भी हमने बताया। कल भी हमने आपको खबरों में बताया कि किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं। क्या उसमें नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? क्या ये राह इतनी आसान है? क्या लालू अपना तिकड़म बैठाने में लगे हुए हैं? क्योंकि जिस प्रकार से सारे दलों की बैठक हाई अलर्ट पर हो रही थी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे राजद हो, और जिस प्रकार से राजद के मीटिंग के बाद बाहर आकर के प्रेस में बताया गया कि लालू यादव को कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है, और उसके बाद जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर पूरे रात जारी रहा, उसी के सिलसिले में अपनी खबरों को विस्तार देते हुए आगे की चर्चा करते हैं। ये मामला 24 तारीख को जब कर्पूरी जयंती मनाई जा रही थी, चाहे वो जदयू के द्वारा हो, आरजेडी के द्वारा हो और बीजेपी के द्वारा हो, उसी भरी सभा में नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए परिवारवाद की बात की थी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका स्पष्ट इरादा लालू यादव की ओर था। और वहीं से राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ी। आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से उसके रिएक्शन में लालू यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया था, किस प्रकार से उन्होंने कटाक्ष किया था, और बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। और मैंने ये भी आपको बताया कि नीतीश कुमार सिर्फ एक मौके का इंतज़ार करते हैं, और वो मौका कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया है कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट के माध्यम से उनको मिल गया था। और उसके बाद ही आपने देखा कि किस प्रकार से तेज़ी से घटनाक्रम बदलते चले गए। कल भी जिस प्रकार से मीडिया में ये खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार शाम को 7 बजे इस्तीफा दे देंगे, राजभवन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, ये खबर पुख्ता हो गई है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त राजभवन जा सकते हैं, वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं,
और 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले सकते हैं। कल रात जिस प्रकार से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई थी, हमने आपको ये भी बताया कि लालू यादव ने कमान अपने हाथ में ली हुई थी और संभावनाओं के बारे में भी हमने आपको बताया कि क्या हो सकता है। अगर ये सब कुछ सेट था तो ये जो देरी हो रही है, अगर ये इतना आसान होता तो देरी नहीं होती, अभी तक नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया रहता और नई सरकार बन गई होती। लेकिन इसमें बहुत सारे पेच फंसे हुए थे जिसके बारे में हमने आपको बताया था, और उसी पेच को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले एक हफ्ता पहले हमने एक खबर बताई थी कि लालू लीला करे उससे पहले नीतीश कुमार ने बैक गियर लगा दिया था। कल लालू यादव एक्टिव होने के बाद उन्होंने फिर से अपनी लीला शुरू की थी और आपने देखा होगा कि पूरे दिन पूरे रात वो एक्टिव मोड में थे। खबरें ये भी आई कि वो जीतन राम मांझी को लगातार संपर्क कर रहे थे, उन्हें अपने पाले में आने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यहाँ तक कहा गया कि मुख्यमंत्री पद की शपथ आप ले लें। जीतन राम मांझी ने इस बात का खंडन किया था, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर लगातार बना हुआ था। खबरें ये भी आई कि जिस प्रकार से सियासी समीकरण गड़बड़ा रहे हैं, चर्चा चली कि अमित शाह और जेपी नड्डा कल रात में ही बिहार पहुंचने वाले हैं इन समीकरण को साझा करने के लिए, सीधा करने के लिए कि आने वाले समय में जो सरकार बने उसमें कहीं कोई तरह की अड़चन ना आए। लेकिन फिर उनका ये दौरा रद्द हो गया और पूरी रात जिस प्रकार से उठापटक होती रही, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लालू अपने प्रयास में लगे हुए हैं और इसी के फलस्वरूप आज राजद की ओर से आज भी एक ट्वीट आया रोहिणी आचार्य का। उन्होंने लिखा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक अखबार के माध्यम से विज्ञापन निकाला गया। उस विज्ञापन में नीतीश और तेजस्वी के कार्यकाल का जिक्र किया गया, बिहार के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से 4 लाख रोजगार सृजित किया गया, उस दिशा में आगे काम हो रहा था। स्वास्थ्य की बात की गई, शिक्षा की बात की गई, राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात की गई, खेलों के बारे में बात की गई कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, और शिक्षा मित्र हों, और भी जो छोटे छोटे लोग थे जिनके बारे में उसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। आखिर ये सिचुएशन क्यों आया, इससे क्या साबित करना चाह रहे थे? हम लगातार ये कह रहे थे कि जिस समय यह सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से नीतीश कुमार के पीछे चुपचाप खड़े रहते थे, सरकार में रहने के बावजूद किस प्रकार से उनका तस्वीर सरकारी विज्ञापन हो, किसी कार्यक्रम में हो,
उनके विभाग का काम हो, लेकिन वो हर जगह से उनको नदारद पाया जाता था, या यूं कहे कि उन्हें जगह नहीं दी जाती थी। लेकिन सत्ता का मोह के चलते उन्होंने जो दोबारा गठबंधन किया, कहीं न कहीं वो अपनी राजनीति को बहुत पीछे ले गए। और हमने ये लगातार बोला है कि अगर वो उस समय नीतीश को समर्थन नहीं देते और जिस प्रकार से 2020 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसी को आगे बढ़ाते, ए टू जेड के समीकरण को साथ में लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़े थे, उस पे अगर काम कर रहे होते तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम आज कुछ और होते। लेकिन कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्या कर सकते। वही सिचुएशन आज आकर के खड़ा हो गया। आज इस विज्ञापन को देने के मायने क्या है? ये बिहार की जनता को बताने का एक प्रयास किया गया कि ये जो सारा कुछ हुआ है वो तेजस्वी यादव ने किया है, और उन्हीं के चलते ये सारा कुछ कार्यक्रम और रोजगार, ये सारे चीज़ बिहार में उत्पन्न हुए। लेकिन अब जितना भी जोड़ लगाना था, उस जोड़ का कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सब कुछ तस्वीर क्लियर हो गई है। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री का पद 9वीं बार वही संभालेंगे। ये सारे समीकरण अब स्पष्ट होते हुए दिख रहे हैं। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं, यहाँ से आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए संघर्ष की यात्रा शुरू होती है, जो उन्हें आने वाले समय में बहुत कष्टकारी होने वाली। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कैसे ये मैनेज करते हैं। हमारी भी नज़रें होगी। बाकी बिहार की राजनीति का आज लग रहा है कि पटाक्षेप हो जाएगा और बहुत जल्द आपको नई सरकार का गठन देखने को मिल जाएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।